हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार रहना है, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल जो बेल आइकन देखा है उसको साथ ही ऑन कर लीजिए। ठीक है। क्लास का समय जीके जैसी की क्लास 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का शेड्यूल आप लोग याद करके रखिए, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन तो आप हमें के इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के सेक्शन का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम पर चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के सेक्शन का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिलेगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, जो आपका एग्जाम का अपडेट हो कॉपी आपका यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आप कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग और एग्जाम के रिगार्डिंग जो है क्या है मिस नहीं होगा। ठीक है। जिससे आपकी तैयारी क्या है परफेक्ट और पूरी होगी। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे साथियों। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल के बाद जो है जनगणना की जाती है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष? भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जो है जनगणना की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 10 वर्ष के बाद, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बड़े आपका साथियों देखेंगे। दूसरा नंबर है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? बताइए। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों संसद, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? बताइए। भारतीय नेपोलियन जो है किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को या हर्षवर्धन को? तो आपका सही उत्तर हो सकते हो समुद्रगुप्त को, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। सम्राट समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन के नाम से भी जो है जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्या देगा है? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? बताइए। श्वेतांबर और दिगंबर जो है किस धर्म के हैं साथियों? तो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही क्या है, जैन धर्म के अलग अलग अनुयायी हैं। ठीक है। तो आपका राइट आंसर जैन मत के हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। क्लियर है। श्वेतांबर और दिगंबर क्या है, जैन धर्म के अलग अलग क्या है अनुयायी हैं, तो जैन मत के संबंधित हो जाएंगे दोनों के दोनों। अच्छा नंबर प्रश्न आपका देगा, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए। केरल का, कर्नाटक का, बंगाल का, पंजाब का? कथकली जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों केरल राज्य का, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। कथकली आपका केरल राज्य का। देखिए कथकली के बारे में आपका यूपी बीएड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका साथियों छठा नंबर, भारत का कौन सा प्रदेश जो है रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करती है? रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत का? तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों केरल। ठीक है। जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका साथियों सातवां नंबर, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती किस पर? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर? बताइए। यदि पृथ्वी का अक्ष जो आपका है झुका हुआ नहीं होता तो ठीक है सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती किस पर?
तो आपका राइट आंसर साथियों भूमध्य रेखा पर, ठीक है, केवल भूमध्य रेखा पर। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। यदि पृथ्वी का अक्ष जो है झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती आपकी भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न साथियों आपका 8वां नंबर क्या देगा है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया, बताइए। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है किनके बीच लड़ा गया था। पहला तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। और तीसरा युद्ध जो है किसके बीच में लड़ा गया था बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध आपका लड़ा गया था साथियों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में, ठीक है। और इसमें क्या है, तो मराठों की हार हुई थी, ठीक है। तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो आपका दिया गया यहाँ पे टीला विकल्प आपका राइट आंसर। कब लड़ा गया था, 1761 ईस्वी में। और पहला आपका 1526 में और दूसरा आपका 1556 ईस्वी में, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बताइए। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। सूखा रोग होता है, रतौंधी होती है, बेरी बेरी होता है, या टीबी होता है। तो देखिए, विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी नामक रोग होता है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका साथियों 10वां नंबर क्या देगा, ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है साथियों, बताइए। ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है। डॉलर, पौंड, दिनार या फ्रैंक। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों पौंड, ठीक है। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम आपका पौंड है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को। और ब्रिटेन की संसद का नाम आपका पार्लियामेंट है, और राजधानी आपकी जो है इसकी लंदन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे 11 नंबर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है, बताइए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है। तो जय जवान जय किसान का नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। जय जवान जय किसान का नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका साथी 12 नंबर क्या देगा, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, बताइए। 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। गवर्नर, रिजर्व बैंक के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, या वित्त मंत्री के। तो 1 रुपए से अधिक के नोटों पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा साथियों। जबकि 1 रुपए के नोट पर जो है वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, बात याद रखिएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़िया आपका 13 नंबर। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है, बताइए। आरबीसी जो है शरीर के किस अंग में बनता है। तो आरबीसी जो है शरीर के अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, ठीक है, बनता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। लाल रक्त कण यानी कि आरसीबी का जो निर्माण है अस्थि मज्जा में होता है, और इनका जो जीवन काल होता है 20 से लेकर 120 दिन का होता है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 14 नंबर क्या देगा, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव्य प्रयोग किया जाता है, बताइए। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव्य जो है प्रयोग किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में आपका गैस द्रव्य प्रयोग किया जाता है साथियों आपका अमोनिया, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर। रेफ्रिजरेटर में आपने सुना होगा गैस भरी जाती है, या कई जन बोलते हैं कि गैस खत्म हो गई है। तो उसमें कौन सा गैस होता है, तो अमोनिया गैस होती है, ठीक है। जो आपका दिया गया ये ऑप्शन 14 पे आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें आपका 15 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर। गैस एजेंसियों के द्वारा जो है सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली बुकिंग गैस कौन सी होती है। द्रव्य, गैस, ठोस, या एक घोल। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों द्रव्य। चलिए, गैस एजेंसियों द्वारा
घरों में भरकर दी जाने वाली बुकिंग कुकिंग गैस, ठीक है, कुकिंग गैस आपकी द्रव्य में होती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेगा। 16 नंबर क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध। तो कौन सा इसमें से ग्रह नहीं है ना, तो ग्रह की बात करेंगे तो ग्रह आपका सूर्य नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। सूर्य कोई ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है, ठीक है। बृहस्पति जो है ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका साथियों 17 नंबर, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो आपका दिया गया खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका 18 नंबर क्या देगा, साइना नेहवाल का नाम जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है, बताइए। साइना साइना नेहवाल का जो नाम है किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो साइना नेहवाल का जो नाम है जुड़ा हुआ है साथियों बैडमिंटन खेल के साथ, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। साइना नेहवाल का नाम आपका बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका 18 नंबर क्या देगा, हमारे शरीर में पित्त यानी कि रस कहाँ पैदा होता है, पित्त रस यानी कि बाइल जो है कहाँ पे पैदा होता है, तो हमारे शरीर में जो आपका रस होता है, पित्त रस यकृत में पैदा होता है, इतने याद रखिए, ठीक है। हमारे शरीर में जो आपका पित्त रस होता है पैदा होता है यकृत में, तो आपका ए ऑप्शन देगा साथियों 19 का आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़े, आपका 20 नंबर क्या देगा है, कौन सा रक्त जो है वर्ग, एक मिनट, कौन सा रक्त वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप जो है हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है, बताइए। कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को जो है दिया जा सकता है, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप वाला ब्लड जो होता है हर ब्लड ग्रुप वाले आदमी को जो है दिया जा सकता है, मनुष्य को दिया जा सकता है, तो आपका आइडेंस यहाँ पर हो जाएगा साथियों ओ रक्त वर्ग वाले, ठीक है, जो आपका दिया गया पीला विकल्प आपका राइट आंसर। ओ वर्ग का रक्त वर्ग आपका सर्वदाता रक्त वर्ग कहलाता है, ठीक है। इस रक्त वर्ग के व्यक्तियों किसी भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को अपना रक्त दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। और एबी रक्त वर्ग वाले जो आपके होते हैं सर्वग्रही रक्त वर्ग कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि एबी वाले जो होते हैं आपका सर्वग्रही यानी कि सबसे जो है रक्त ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका 21 नंबर क्या देगा है? निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है, बताइए। कौन सा जो है भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों आधिकारिक आरक्षित खाता, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। आधिकारिक आरक्षित खाता आपका जो दिया गया है, भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 22 नंबर, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, साथी बताइए। भारत के राज्यपाल की राज्य की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राज्यपाल के राज्य की नियुक्ति आपका करता है साथियों भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक जो है अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक आपका अशिक्षित था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जा सकते हो अकबर, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर, अकबर आपका जो है अशिक्षित था, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका साथी 24 नंबर, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, बताइए। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना आपकी सिंगापुर में की गई थी, और किसने की थी इसकी स्थापना बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो इसकी स्थापना की थी साथियों किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 25 नंबर, मल्लका जल डमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है, बताइए। मल्लका जल डमरू मध्य जो है किन दो भूभागों को अलग करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा को, ठीक है। मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप जो आपका सुमात्रा है, इसको जो है मल्लका जल डमरू मध्य अलग करता है, ठीक है, क्लियर है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 26 नंबर क्या देगा है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रिक्त अक्षांश से भी होकर गुजरता है, कहाँ से? हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तो राजस्थान, जो आपका बी पिकअप देगा आपका राइट आंसर। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो आपका राजस्थान से भी होकर क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जगत का हार्मोन नहीं होते? निम्नलिखित में से कौन सा जो दिएगा आपका विटामिन जगत का हार्मोन नहीं होता है? तो विटामिन जगत का हार्मोन जो दिया आपका थायरॉक्सिन नहीं होता है। ठीक है, जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। थायरॉक्सिन आपका वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं होता है। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 28 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्नलिखित में से मानव शरीर का क्या है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से आपका नेफ्रॉन संबंधित है? बताइए, मानव शरीर की किस प्रणाली से आपका नेफ्रॉन संबंधित है साथियों? तो नेफ्रॉन जो दिया गया है मानव शरीर की आपकी उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, जो आपका पीला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेफ्रॉन जो आपका दिया गया है मानव शरीर की उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे 29 नंबर। सूर्य की किरणें से कौन सा विटामिन प्राप्त हुई? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन हमको प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से हमको विटामिन प्राप्त होता है साथियों, विटामिन डी। सुना होगा आपने, जो आपका डी विकल्प देगा आपका आइडिया। कौन सी सूर्य की किरणें? तो सुबह की जो सूर्य की किरणें होती है उससे। दोपहर की सूर्य की किरणों से हमको जो है विटामिन डी नहीं प्राप्त होता है। सूर्य की सुबह की जो किरण होती है उससे हमको विटामिन डी प्राप्त होता है। आखिरी क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है? बताइए, निर्वात में, ठोस पदार्थ में, तरल पदार्थ में, गैस में? तो देखिए, सभी को पता है निर्वात। निर्वात में आपकी जो प्रकाश की गति होगी सबसे अधिक होगी, वहां पे कोई रोकने ठोकने वाला नहीं होगा। तो इसमें जो प्रकाश की गति होगी सबसे तेज होती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को। तो चलिए इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले तो सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में जरूर आपको क्लास कैसी लगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, रीचिंग वाली दोपहर को 1 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।